नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वन इन ऑल गुरु में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों के बीच हम बाल मनोविज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक व्यक्तिक भिन्नता लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आप लोग को जानेंगे। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ में शेयर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथियों, हम व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा को पहले जानते हैं। इसकी परिभाषा को हम जानते हैं मित्रों। परिभाषा प्राकृतिक का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होगी। साथियों, अगला जो है कथन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कथन स्किनर महोदय का है। अगला जो कथन है साथियों, शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य गति की क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धियों, ज्ञान, रुचियों, आवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों के मापन की जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। यह कथन टायलर महोदय ने दिया था। साथियों है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी मित्रता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यह कथन जेम्स ड्रेवर महोदय का है। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। साथियों, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार निम्न है: बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, शारीरिक विकास में भिन्नता, उपलब्धियों में भिन्नता मिलती है, आवृत्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता, लिंग विभिन्नता, जाति या राष्ट्र संबंधित विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता पाई जाती है। साथियों, मानसिक योग्यताओं में व्यक्तित्व भिन्नता। साथियों, इसमें भी निम्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है: बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता, ज्ञानोपार्जन में भिन्नता, आवृत्ति में भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता, रुचि संबंधित भेद, मूल प्रवृत्तियों में भिन्नता, व्यक्तित्व संबंधित भिन्नता। साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव तथा महत्व। साथियों, इसका प्रभाव और महत्व निम्नलिखित है: छात्रों का वर्गीकरण करने में, व्यक्तिगत शिक्षण में, शिक्षण विधि में, बालकों की रुचियों में, कक्षा का आकार में, पाठ्यक्रम की विभिश्रीकरण में भी होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रमुख कारण है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधियां हैं: प्रोजेक्ट प्रणाली, थर्ड ट्रांटल प्रणाली। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक महोदय जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलन पार्कहर्स्ट महोदय हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फारबल महोदय हैं, फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा जो दी जाती है वो खेल विधि द्वारा दी जाती है। साथियों, खेल विधि द्वारा। थोड़ा सा बीच में टाइपिंग छूट गया है। अगला जो है, स्मृति के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। प्रश्न है, पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। कथन वुडवर्थ महोदय का है। साथियों, अगला जो कथन है, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना भी अतीत के अनुभव हैं। साथियों, यह कथन मैकडूगल महोदय का है। जो संवेदी स्मृति होती है साथियों 1 सेकंड की होती है, इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। साथियों, बस मानव के दिमाग केवल 1 ही सेकंड रहती है हम लोग दिमाग में। अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है उसकी अवधि जो होती है 30 सेकंड होती है। साथियों, इसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं पीटरसन महोदय, उन्होंने इसे बस 18 सेकंड का बताया है।
साथियों पीटरसन महोदय, पीटरसन जो थे ये 18 सेकंड इसे माने हैं, बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक हो वो 30 सेकंड से कम मानते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? इसकी सर्वश्रेष्ठ पहचानना है। अगला प्रश्न, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था एबिंगहास साहब ने किया था, एबिंगहास महोदय ने किया था। स्मृति के प्रकार, स्मृति के निम्नलिखित प्रकार साथियों, व्यक्तिगत स्मृति होती है, अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति होती है। अगला प्रश्न है, स्मृति के आधार अथवा अंग है। साथियों स्मृति के 4 अंग हैं, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना या पहचान करना। अगला प्रश्न है, स्मृति का अंग नहीं थे, चिंतन स्मृति का अंग नहीं है। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? शीघ्र अधिगम करना या शीघ्र स्मरण करना, और जो अनावश्यक बातें हैं उसको भूल जाना या विस्मृति करना। अगला प्रश्न है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है क्रमबद्धता से याद किया जाता है। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करता है भय, चिंता तथा परेशानी, जो ये बाधा उत्पन्न करता है। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, उसे कहते हैं स्मृति चिन्ह। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की प्रथम प्रमुख विशेषता क्या है? शीघ्र याद होना ही अच्छी स्मृति की प्रथम प्रमुख विशेषता है। साथियों विस्मृति के बारे में थोड़ा बहुत बढ़ेंगे। विस्मृति क्या है? भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। साथियों जैसे कि कोई भी बात है उसको हम भूतकाल में जैसे हमारे साथ घटित हुआ है उसको हम वर्तमान में याद नहीं कर पाते हैं, उसे विस्मृति कहते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए तो विस्मृति के 2 प्रकार होते हैं, सक्रिय विस्मृति, एक निष्क्रिय विस्मृति होती है। जब किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देते हैं उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। अगला प्रश्न है, सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफलता होना ही विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का कारण क्या है? मानसिक द्वंद्व है, मानसिक आघात है। जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को भूल जाता है उसे हम निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के कारण बाधा, दमन, अनभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, सीखने में कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधि, मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण न करने की इच्छा, विस्मृति के सभी कारण हैं। साथियों सेशन था बस यहीं पर समाप्त होता है। साथियों आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ साथ में शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। साथियों आज का हमारा यह टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथियों हम आप लोगों से अब क्लास को ख़त्म करने की अनुमति चाहते हैं। साथियों जय हिंद साथियों, धन्यवाद।